राधे राधे सभी को। दोस्तों अब आ रही है शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का एक बड़ा ही महत्व है। जो अर्धांगिनी आदि शक्ति हैं, हमारी आदि शक्ति देवी पार्वती और एक ब्रह्मांड की ज्योति शिव भोलेनाथ, ऐसे शिव शक्ति भोलेनाथ, हमारी गौरा माँ पार्वती, जो इतनी सुंदर, विश्व विख्यात में कहीं नहीं, एक गौरा पार्वती इतनी रूप निहारती हुई, और ऐसी सुंदर जो पार्वती शिव के साथ एक जोड़े में बंधकर उन्होंने विवाह रचाया, तो वो है शादी का दिन। तो ये भगवान का जो समय होता है, चाहे जन्म का हो चाहे शादी का हो, वो हम व्रत रखकर ही उसको पूर्ण रूप से मनाते हैं, क्योंकि अंतरात्मा की हम शुद्धि से ही हमें भगवान की मिलन हो सकता है। क्योंकि अगर हम सच्चे मन से व्रत और तप करते हैं तो भगवान का मिलन निश्चय ही है। क्योंकि भगवान बहुत भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं। वो किसी भी भक्त को परेशान नहीं करते, वो बहुत जल्दी से मिल जाते हैं। तो उस दिन हम देखिए कांवड़ कितनी आती हैं, कितनी दूर दूर से आते हैं। क्या इंसान कर सकता है? वो 4 कदम भी पैदल नहीं चल पाता, 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाता, और वो इतनी दूर से चल करके और भोलेनाथ के लिए जल लाता है और उसको नहलाता है। ये सब भोलेनाथ की ही तो शक्ति, आदि शक्ति की ही शक्ति होती है, जो हम उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ। और उस दिन सिंगाड़ा और फल और मिठाई और बेलपत्र और पुष्प और आग का जो फूल होता है, उसको ले जा करके हम पूजा करते हैं। और हम वो भी चढ़ा सकते हैं, कमलगट्ठा, काले तिल भी और साबुत चावल भी। जो भी आप चढ़ाएं, मन साफ से, दिल अंदर से हमारा ठाकुर जी के लिए समर्पित हो, तब हम पूजा पाठ करते तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। और उस दिन हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं, उस दिन हम फलाहार ही करते हैं। क्योंकि एक फल शुद्ध होता है और अन्न जो है वो अशुद्ध होता है। क्यों होता है? कि अन्न खाने से हमारी प्रकृति थोड़ी सी चेंजिंग में आ जाती है, और फल खाने से शुद्धि प्राप्त होती है हमारी प्रकृति में। तो इसीलिए उस दिन, व्रत के दिन, जो फल खाते हैं, प्रकृति हमारी भक्ति की ओर बढ़ने लग जाती है, और अन्न से थोड़ा आलस्य आने लग जाता है। तो अन्न इसमें निषेध माना जाता है। कभी भी देख लेना, अगर आप खाना नहीं खाएंगे और फल प्राप्त करते रहेंगे, फल ही खाते रहेंगे, तो आपके शरीर के अंदर बहुत फुर्ती रहेगी, और हर समय लगेगा कि आप तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। तो ऐसा है ये अन्न और ऐसा है ये फल। फल प्रकृति की देन है, अन्न भी प्रकृति की देन है, लेकिन उपजाऊ है। हम जब बोते हैं उसको तब निकल के आता है। और गेहूँ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आलसी है। बाजरा में तो फिर भी फुटती है, और गेहूँ बहुत आलसी है। तो दोस्तों इसीलिए ये फलाहार करते हैं हम। और उस दिन फल और पूजा पाठ की सामग्री से ही हम पूजा करने जाते हैं, और शिव गौरा जी को मनाते हैं, और उनका श्रृंगार करते हैं। कितने रूप लगते हैं, कितने अच्छे लगते हैं। तो उस दिन हमारे मथुरा में तो शिव पार्वती जी की विवाह जो होता है, वो जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि से सवारियाँ भी निकलती हैं, और नादिया पर बैठ करके और बाकायदा शिव पार्वती का विवाह यहाँ किया जाता है, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी झांकियाँ निकलती हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ही निकलती हैं, शिव चौदस को। तो आप आइएगा और ऐसे भगवान जी के दर्शन कीजिएगा। और जिसको शिवरात्रि के दिन दर्शन करने हों और उनकी सवारियाँ देखनी हों शिव पार्वती की, तो आप देख सकते हैं आकर के, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ जी का व्रत रखें, और गौरा माँ की आदि शक्ति की उपासना करें। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मैंने देखा है कि जिस बच्चे की शादी भी नहीं हो रही और वो शिव पार्वती की पूजा करता रहता है, तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ के समान उसको वर मिलता है, और गौरा पार्वती की
तरह उसको पत्नी मिलती है। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ और पार्वती, उनका श्रृंगार हमेशा डेली करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो रोली चावल से पूजा तो डेली करनी चाहिए। और वो भी नहीं होता है तो 1 लोटिया जल तो हमें शिव पार्वती पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारी अंतरात्मा की शक्ति हमें हमारी जागृत हो और भगवान के प्रति हमारी इच्छा जागृत हो, भक्ति जागृत हो, भोलेनाथ की हम भक्ति में लीन हो जाएं। ऐसी हमारी 1 लोटा जल से ही सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे भोलेनाथ हैं, ऐसी हमारी आदिशक्ति गौरा पार्वती है, ऐसे ही हमारे गोविंद हैं। भगवान एक ही है, आदिशक्ति एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में विख्यात हैं। तो किसी भी देवता को ले लीजिए आप, किसी की भी उपासना कर लीजिए, सभी आपके काम के आने वाले हैं। तो सभी संसार को चलाने वाले वही हैं, प्रकृति को चलाने वाले वही हैं। हम लोग कौन हैं? हमें तो भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, वही तो है जो हमारे हाथ पैरों को शक्ति देता है और हमसे कार्य कराता है। हमारी क्या हिम्मत जो हम कुछ भी कर जाएं। तो इसीलिए हमें भगवान के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और हमेशा अपनी भी सेवा पूजा में लगा रहना चाहिए, क्योंकि सनातन ही परमो धर्म है। क्योंकि किसी भी धर्म में नहीं होंगे ये मंत्र, सेवा, पूजा, जितने भी मंत्रों के जाप हैं वो सनातन धर्म में हैं, किसी भी धर्म के अंदर नहीं आ सकते। और धर्म तो यहाँ आकर के बन गए हैं, पहले कोई धर्म नहीं थे, धर्म तो यहाँ आकर के बनाए गए हैं। धर्म तो वही है जो भगवान ने सृष्टि ने रचा हुआ है। आदिशक्ति ने जब संसार रचा था, ब्रह्मांड रचा था, भोलेनाथ ने जब ब्रह्मांड रचवाया था या रचा था, या सरस्वती माँ ने जब विद्या दी थी, क्या कोई विष्णु लक्ष्मी जी ने जब आए थे, या लक्ष्मी जी ने घर घर जागृत हुई थी, तो किसी के घर में वो जाति पाति देखकर नहीं आई। कोई जाति पाति तो था ही नहीं, सब एक समान थे। लेकिन यहाँ आकर के हम सब लोगों ने जाति पाति का भेदभाव कर रख दिया। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, उन भोलेनाथ की शरण में जाएं और भोलेनाथ की कृपा करें। कृपा ऐसी होगी आप सभी के ऊपर, आप उनको याद तो करके देखिए, 1 लोटा जल चढ़ा करके देखिए, उनकी सेवा में बेलपत्र चढ़ा, एक बेलपत्र ही चढ़ाने से भगवान तार देता है उनको। न जाने आपका एक बेलपत्र कब काम कर जाए, उसमें कब भक्ति लिपट के चली जाए भोलेनाथ के पास, जो उन्हें आने को भी वश होना पड़े। एक बेलपत्र ही ऐसा है, सबको तार देता है वो। तो एक बेलपत्र जरूर चढ़ाएं भोलेनाथ पर। अगर मान लो कहीं नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में पारद शिवलिंग की भी ला करके रख सकते हैं और उस पर जल चढ़ा सकते हैं और उसकी सेवा पूजा कर सकते हैं। एक गौरा पार्वती माँ की हम मूर्ति भी ला करके रख सकते हैं और उनके हम डेली श्रृंगार करते हैं और डेली पूजा पाठ करते हैं, तो वो आदिशक्ति बहुत खुश होती हैं और आपको सुहागन होने का आशीष वरदान देती हैं। और जिस लड़की को वर नहीं मिल रहा और वो पार्वती जी की सेवा पूजा करती है, तो उसको सुयोग्य वर प्राप्त होने को मजबूर कर देगा, क्योंकि उसको मिलना ही है वर। जब हम गौरा पार्वती की पूजा करते हैं ना, तो कोई रोक ही नहीं सकता जो उसको वर ना मिले। लेकिन सेवा पूजा अपने मन भाव से करनी चाहिए। कोई भी कार्य हमारी मन भाव से नहीं करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। चाहे तुम किचन में खाना बनाओ, चाहे घर का कोई काम करो, चाहे बिजनेस करो, ऐसे ही हमारे भगवान का काम है। जो भी हम मन भाव से करेंगे तो ठाकुर जी हमें जरूर मिलेंगे। ऐसा तो कभी खाली जा ही नहीं सकता जो नहीं मिले। तो दोस्तों, शिव चौदस के दिन अन्न का सेवन ना करें और फलाहार ही करें और उनकी सेवा पूजा मन लगा करके तन मन धन से करें। भीड़ के मंदिर में ना जाएं, जहाँ एकांत शिवलिंग हो उनकी सेवा पूजा करें। क्यों कि आप मन लगा करके सेवा पूजा कर सकते हैं और भीड़ में आप जल एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा सकते हैं, ना कि भोलेनाथ पर। तो भोलेनाथ कभी ये नहीं कह सकते कि आप भीड़ में आइए, आप तो एकांत में बैठकर उन पर जल चढ़ाइए, वही सर्वोपरि है। तो ऐसे भोलेनाथ हैं और ऐसी आदिशक्ति है, उन्हीं जहाँ एकांत में मंदिर हो वहाँ आप उनकी सेवा पूजा करिए और उन पर जल चढ़ाइए और उनकी आराधना कीजिए। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जितना बन जाए उतना कीजिए। दुकान पे बैठे दुकान पे कीजिए, घर में बैठे घर में कीजिए, मंदिर में बैठे मंदिर में कीजिए, रास्ते में चल रहे रास्ते में कीजिए, जहाँ आपका टाइम मिल जाए वहाँ कर लीजिए, वही आपको तार देगा।
भगवान कभी ये नहीं कहता कि आप अपना कर्म ना करें, कर्म पहले है बाद में ये सब कुछ है। क्योंकि आप कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या। ये हमारा बिजनेस करना, जॉब करना, घर का कार्य करना वो कर्म ही है। पहले हम कर्म करेंगे, उसके बाद हम पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि कर्म भी हमारे पूजा पाठ है। बच्चों का पालन पोषण भी हमारी पूजा पाठ है। बड़े बूढ़ों की सेवा करना भी हमारी पूजा पाठ है। अपने पति के लिए भी करना सेवा पूजा पाठ है, और अपनी पत्नी के लिए भी करना पूजा पाठ है। तो इसीलिए पहले अपने परिवार का नियम है, उसके बाद हमें टाइम मिल जाए तो हमारे परिवार के साथ हमारे गोविंद का नियम है, हमारे भोलेनाथ का, क्योंकि वो भी हमारे परिवार के ही हैं। हम उनके परिवार में रहते हैं, उन्हीं की ये बच्चे हैं, उन्हीं का घर है, उन्हीं की ये काया है, उन्हीं की माया है। तो जब हम उनके सारे चीज़ों को यूज करते हैं, काया माया भी और परिवार भी, तो फिर हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, वैसे ही हम अपने गोविंद के लिए करते हैं। रूखा सूखा जैसा बच्चों के लिए बन जाता है, वैसा ही वो खा लेता है। रोटी नहीं मिलती तो वो फल खा कर ही गुजारा कर लेता है। वो तो ऐसा है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि खाना नहीं मिल पा रहा हो भगवान को तो आप फल का ही प्रसाद लगा दीजिए। फल का नहीं लग रहा हो तो एक मेवा का ही लगा दीजिए। मेवा का भी नहीं लग रहा हो तो चिनौरी का ही लगा दीजिए। चिनौरी का भी नहीं लग रहा हो तो आप चीनी का ही लगा दीजिए। और चीनी का भी नहीं लग रहा तो अपने 1 सेकंड के लिए अपने मन के भाव का ही लगा दीजिए। भगवान उसी में ही खुश है, वो कुछ नहीं मांगता, वो तो सिर्फ देता है। वो किसी से नहीं मांगता, सिर्फ वो देता ही देता है, तुम्हारा कुछ नहीं खाता पीता लेता। तो दोस्तों, हम किसके लिए करते हैं? हम अपने बच्चों के लिए और अपने लिए करते हैं। ठाकुर जी हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं। हमसे तो ये कहते हैं कि जैसे तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो वैसे मुझे कर लीजिए, बस थोड़ा सा, मैं भी प्यार का भूखा हूँ। और वो क्या कहता है? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं मांगता। आपका एक सिक्का क्या, एक रत्ती भर सिक्का भी खर्च नहीं कराना चाहता। हम तो पागल हैं जो हम मतलब खर्च करने बैठ जाते हैं। फूल माला खरीद ली कि हमने, बेलपत्र खरीद लिया कि हमने, मिठाइयाँ खरीद ली कि हमने 56 भोग लगा दी। वो कुछ खाता है क्या? अरे वो तो आपके भाव को खाता है, 56 भोग ही आपको ही दे देता है। वो कहाँ खाता है कुछ भी। आप देखते हैं मंदिर में रख देते हैं। भगवान को अगर आपने भाव उनको दे दिया तो आपके भाव को खा लेते हैं, बाकी आपको वापस कर देता है। तो ऐसे ही भाव हैं भगवान के। भगवान ऐसे ही भाव खाना चाहता है, वो तो प्यार चाहता है। क्योंकि वो कहता है आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, आप अपने पति पत्नी को प्यार करते हो, ऐसे ही मुझे कर लो। मैं तो बस प्यार का भूखा हूँ, घूमता रहता हूँ कि कहीं से मुझे प्यार मिल जाए तो मैं बस थोड़ा सा मिल लूँगा परिवार से, बस मुझे और क्या चाहिए। क्योंकि वो उसे एकांत में अच्छा नहीं लगता अकेले के लिए बैठा। तो दोस्तों, ऐसी है आज की कहानी। ये सब बस, अब फिर आगे मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। जब तक हमारे बाय बाय। और सभी लोग हमारे ब्लॉग ज़रूर देखा करें, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको सीख मिलती है, हमें कुछ ना कुछ इसमें रहस्य छिपा हुआ होता है। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप वीडियो को चला करके भी रख सकते हैं। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, और आप सभी को बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आपको। कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। बाय।